मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने हमारी पुस्तक क्षितिज के कबीरदास और ललित द्वारा लिखित पदों को, कविताओं को हम लोगों ने पढ़ा था। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिए गए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रसखान और उनकी कविता के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रसखान कवि कौन थे, कहाँ से थे और उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं। रसखान कवि का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कवि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। रसखान कवि वैष्णव संत विठलनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण की प्रिय ब्रजभूमि में आकर निवास करने लगे। रसखान की इच्छा थी कि यदि ईश्वर उन्हें दोबारा इस धरती पर भेजता है तो उन्हें कृष्ण के सानिध्य में रहने का अवसर प्रदान करे। रसखान कृष्ण के द्वारा की गई लीलाएं, कृष्ण के बाल रूप, प्रेम लीला और उस सभी मनोहर दृश्यों के बारे में बताते हैं जो कृष्ण को अति प्रिय थीं। कृष्ण की भक्ति और भजन में उनके द्वारा गाए गए पद उनकी रचना कहलाते हैं। रसखान कवि सदैव अपनी रचना का मुख्य आधार श्री कृष्ण और उनकी भक्ति को माना। कृष्ण के इस परम भक्त और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि रसखान की मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु ब्रज की भूमि में हुई। रसखान कवि की रचनाएं, रसखान ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। पहला है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका। इन्होंने सुजान रसखान में कृष्ण के बाल स्वरूप, बाल क्रीड़ाओं के बारे में बताया है और प्रेम वाटिका में कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ किए गए रासलीला के बारे में बताया गया है। रसखान का मुख्य आधार, रसखान जी की रचनाओं का मुख्य आधार कृष्ण की भक्ति रही है और इनकी सभी रचनाएं, सभी कविताएं कृष्ण की भक्ति में समर्पित हैं। वे हमेशा अपनी रचनाओं में कृष्ण के वे मनोहर रूप जिसे देखकर सब लोग आकर्षित होते हैं, ब्रज की महिमा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं के बारे में लिखी गई हैं। इनकी रचना का प्रमुख विषय कृष्ण की भक्ति रहा है और कृष्ण की भक्ति में ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में जितनी भी रचनाएं की उनमें सवैया छंद का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। सवैया छंद को इनका प्रमुख छंद माना जाता है। रसखान कवि एक उच्च कोटि के कवि, रचनाकार या कृष्ण की एक प्रमुख भक्त के रूप में थे। उनकी रचनाओं के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे हम लोग उस पल को, उस क्षण को साक्षात अपने सामने देख रहे हैं या उस अनुभव को महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने रसखान कवि के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कविताओं की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।